नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 और इन्वेस्टर रोड शो के तहत मुख्यमंत्री बड़े निवेशकों और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान गूगल के अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा GCC और टेक सेक्टर से जुड़े प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संदीप सिंघल, प्रशांत प्रकाश और INMOBI के पीयूष शाह और YULU के अमित गुप्ता और NVIDIA के विशाल धूपर से मुलाकात कर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल एडवर्टाइजिंग और माइक्रो मोबिलिटी सेक्टर में निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया है और सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन के साथ उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली में सिख गुरु से जुड़े कथित अपमानजनक वीडियो विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब श्री अकाल तख्त साहिब के इस मामले में जवाब मांगा था तब वीडियो को फर्जी और AI से निर्मित बताया गया था। तरुण चुग का आरोप है कि बाद में सामने आए घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भगवंत मान ने अकाल तख्त साहिब की भावनाओं को चुनौती दी है और इस पूरे मामले में उनकी भूमिका पर जवाब मांगा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के नैतिक अधिकार पर भी सवाल उठते हैं। भगवंत मान लगातार पाप पर पाप कर रहे हैं और पाप छुपाने के लिए महापाप कर रहे हैं। जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, AI से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने 2 इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना AI से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी, पंथ विरोधी करार दिया। पर भगवंत लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें राजधानी में सुरक्षा और भवन मानकों की जांच कर रही है। इसी क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी और अन्य अधिकारियों की टीम हजरतगंज स्थित ऐलान कोचिंग सेंटर पहुंची, जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक अनुमतियों की जांच की गई। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण भी सक्रिय हो गया है और शहर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न अभियान चलाकर नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्लास ओवर हो जाएगी चले जाइएगा, क्लास ओवर हो जाए सर चले जाइएगा। केबीसी सीट लगी है। सर ये बताइए इनके पास नक्शा किस चीज, रुक जा यार, हो गया आप बताओगे। इनका ये बताइए कि नक्शा किस चीज का पास है इनका। नक्शा इनका नीचे शोरूम का पास है। अच्छा, और जहाँ पर ये ऊपर ऑफिस का पास है। वो ऑफिस का कोचिंग का नक्शा इनके पास नहीं है। क्या आपने ये इनसे स्पष्ट किया कि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है इनका उच्च शिक्षा में? कोचिंग का रजिस्ट्रेशन तो हम तो बिल्डिंग चेक करेंगे ना। अच्छा जी, तो बिल्डिंग के नॉर्म्स आप एक सेकंड, अरे यार रुक जाओ, बिल्डिंग के नॉर्म्स आपके हिसाब से कैसे हैं? पूरे हैं नॉर्म्स के हिसाब से, मतलब प्रैक्टिकली रूप से देखा तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन चूंकि कागजी रूप से नहीं है तो फिर आप इसको सीज करने जा रहे हैं? जी 4 बजे के बाद सीज करेंगे। हाँ, अभी इनको टाइम दिया, खाली करवाने बच्चे हैं ना, तो उनको खाली कराने के बाद ही सील हो पाएगा। पूरे सर में एक सवाल बहुत गंभीर बना हुआ है। हमें आज कई निर्माण सर एक सवाल बहुत गंभीर बना हुआ है, क्योंकि आप लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जब से ये बच्चों की दुर्घटना हुई है। इससे पहले आप लोग कहा था, क्या पहले इस तरीके का कोई अभियान चला के कोई कार्रवाई की? देखिए, अगर हम पहले कार्रवाई करें, जैसे हम यहीं पे कुछ दिन पहले आते जी, तो आप ही लोग कहते हैं कि भाई एलडीए क्या है, जो निर्माण बन चुका है उसमें क्यों घूम रहा है। जी, आप ही लोग कहते हैं, हमारे ऊपर प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा हमारे ऊपर मत जैसे हम लोग पूछते हैं, फिर हमको बताएंगे उसको आपको चलाएंगे। जी, खैर आप इसको सीज करने जा रहे हैं, हम लोग ये माने इनके नॉर्म्स एलडीए के अनुसार पूरे नहीं थे। जी, अब अगले निर्माण चलते हैं। अभी आपको और भी बहुत सारी जगह चलते अच्छा, आप लोग ना अलग अलग क्वेश्चन के बजाय एक ही बार बोलें, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी जगहों पे इंस्पेक्शन करना है। तो ठीक है, अब अभी हमने पूरा निरीक्षण किया, ऊपर क्लासेस भी चल रही हैं और काफ़ी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी 3 नक्शे में विचलन पाया गया है, इसलिए हमने इनको 4 बजे शाम तक का टाइम दिया है कि तब तक खाली कर दें, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। जी जी, तो इन्होंने कहा कि लगभग 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट करना होगा उनका, बाहर जो भी प्रक्रिया भेजते हों, तो 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, नक्शा इनका पास है, लेकिन जिस पर्पस के लिए उपयोग हो रहा है उसके लिए पास नहीं है। फायर नॉर्म्स लगभग पूरे हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं वो मान लो सुधारी जा सकती है, लेकिन नक्शे में ऊपर ऑफिस में पास है, लेकिन कोचिंग के क्लासेस यूज। देखिए, प्रैक्टिकली रूप से देखें तो निकलने के काफ़ी स्कोप है। अगर आप ऊपर जाते हैं, काफ़ी चौड़ी है, लेकिन नक्शा पास नहीं है तो उसके लिए फिर कंपाउंडिंग करा लेंगे। फिर अभी हमें और भी बिल्डिंग में जाना है, तो एक ही जगह आप लोग ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल निष्कर्ष ये है कि इनको 4 बजे का टाइम दिया गया है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। 4 बजे इसको सील किया जाएगा। ठीक है, जी ठीक। दिल्ली में पंजाब के राजनीति को लेकर बसपा नेता अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता का बदलाव चाहती है और राज्य को नशे, अराजकता और गैंगस्टर संस्कृति से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत विकल्प की तलाश में है। और अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि पंजाब विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए बसपा ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा है कि बसपा हमेशा पंजाब और देश हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रही है और जनता का विश्वास लगातार पार्टी की ओर बढ़ रहा है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है, क्योंकि पंजाब नशे से, अराजकता से, गैंगस्टर से मुक्ति चाहता है और विकास की राह पर चलना चाहता है। और पंजाब को उम्मीद नजर आती है कि सबको देखा और विफल रहे, अकाली दल हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। विकल्प केवल एक है, भारतीय जनता पार्टी, जो पंजाब के हित में हर निर्णय करती है। अगर करतारपुर कॉरिडोर से लेके भोजपुर में भारत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद जन सूरज
पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मामले की व्यापक जांच की मांग उठाई है। उन्होंने दावा किया है कि न्याय केवल हत्या को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों की भूमिका भी जांच होनी चाहिए जिनके कथित इशारों पर यह घटना हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मामले में जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ भी देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इस घटना को जन्म दिया और उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी मां की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है, जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई कि वो लड़का, आज आपको लोग बता रहे हैं कि पागल हो गया था, वो पागल नहीं था। आपने, व्यवस्था ने, अफसरों ने यहाँ पर उसको उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करे। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जो मुझे पता है 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के अनंतनाग में पीडीजी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के घर वापसी के प्रयासों में सरकार के साथ साथ स्थानीय मुस्लिम समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों से अतीत की घटनाओं को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि घाटी में हो रहे कश्मीरी पंडितों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करे और महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और अधिक कश्मीरी पंडित घाटी लौटेंगे। नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये कश्मीरी पंडित जो इनका फंक्शन था यथवनांचु कौशिरपुर योनि त्राउन, ये यहाँ आ गए और यहाँ किया, तो मुझे लगता है इसमें आपस में सरकार का काम कम है। हमारे जो यहाँ मुसलमान भाई हैं जो कश्मीरी पंडित हैं उनका ज़्यादा रोल इसमें बनता है। मैंने पहले भी कहा कि हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो भी पीछे मुड़ के देखना छोड़ दें, आगे देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। और जैसे आपने देखा, मैंने पहले भी बताया, जैसे डॉक्टर यू कौल हैं, सुशील राजदान जी हैं, समीर कौल जी हैं, वो किस तरह आते हैं यहाँ लोगों का इलाज करते हैं जो लोग दिल्ली नहीं जा पाते। और जो अगर कभी कोई कश्मीरी मुसलमान मुल्क के किसी हिस्से में चला जाता है, अगर वहाँ कोई कश्मीरी पंडित डॉक्टर होता है तो वो उसके लिए बाहेक हो। कोलकाता में हुई घटना को लेकर मौके पर मौजूद एक बसपा कार्यकर्ता ने इसे राजनीति से ऊपर इंसानियत का मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्यकर्ता के अनुसार अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि अभी भी कुछ लोगों के अंदर फांसी होने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने अपील की है कि संवेदनशील मामले पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए और राहत एवं बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस घटना में निंदा करने का और घटना के बारे में कुछ गलत बोलने का नहीं है, इंसानियत में ही बोलेंगे। ये पाप का और ये कत्ल का जिम्मेदार व्यक्ति को फांसी देना चाहिए। जो निरीह श्रमिक गरीब किस्म के लोग कम से कम नहीं तो अपने हाथ से 10 लोगों को निकाले हैं, सुबह से 10 लोगों को निकाले हैं और अंदाजन सैकड़ों अभी अंदर में है, करीब सैकड़ों अंदर में है। और यह राजनीति नहीं देखना चाहिए कौन बीज। दिल्ली में बसपा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के माध्यम से जमीनों के अधिग्रहण और कथित अनियमितताओं के मामले में सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभाव और सत्ता के इस्तेमाल कर गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया गया और बसपा ने कहा है कि वह इस संबंध में कई मामलों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करेगी और वही कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया का इंतजार है और राजनीतिक गलियारों पर इस मुद्दे पर लेकर बहस तेज हो गई है।
मित्रों, आज आप सभी के सामने जो हम तथ्य रखने वाले हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के भ्रष्टाचार, उसकी लैंड लूट आपके सामने और देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। The facts that we will present in front of you will expose the impropriety and corruption of the Congress leadership. भुवनेश्वर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठवाले ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ बैठक के बाद समाज कल्याण योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और अठवाले ने कहा कि राज्य में सामाजिक न्याय विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और केंद्र सरकार की वृद्धाश्रम, नशा मुक्ति केंद्र और कौशल विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति और ओबीसी पिछड़े वर्गों और ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री का आश्वासन किया है कि केंद्र सरकार का मंत्रालय राज्य को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है और संबंधित प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो मैं आज यहाँ कुछ एक शादी का प्रोग्राम, एक हमारे आरपीआई के वर्कर की मीटिंग के लिए मैं इधर आया था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री मांझी साहब से मेरी आधा घंटा तक बात हुई और उसमें मतलब जिस तरह यहाँ सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट जो है बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और मैंने उनको बताया है कि भाई हमारी भारत सरकार की जो स्कीम्स है, ओल्ड एज होम है, नशा। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहो भारत।